मेरी सास मेरी शादी में ब्राइडल गाउन पहनकर आई और मैंने खुद उसे परमिशन दी। ये बात मेरी शादी से लगभग 2 हफ्ते पहले की है। मेरी होने वाली सास डायन ने मुझे फोन किया और पूछा, प्रिया, अगर मैं वाइट ड्रेस पहनूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? वाइट ड्रेस, ना क्रीम कलर ना कोई फ्लोरल ड्रेस, बल्कि पूरी तरह ब्राइडल वाइट। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी जैसे वो कोई बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछ रही हो, लेकिन मुझे पता था कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हमारी एंगेजमेंट के बाद से ही वो हर चीज़ में अपनी राय देने की कोशिश करती थी, कभी खाने को लेकर, कभी वेडिंग ट्रेडिशंस को लेकर, तो कभी गेस्ट लिस्ट को लेकर। उसे लगा था कि अगर मैं मना कर दूंगी तो वो सबको बता सकेगी कि मैं एक कंट्रोलिंग ब्राइड हूँ, और अगर मैं हाँ बोल दूँ तो शायद शादी में स्पॉटलाइट शेयर कर पाएगी। लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, बिल्कुल नहीं, जो आपको अच्छा लगे वही पहनिए। हालांकि डायन एक बात नहीं जानती थी, मैं खुद वाइट पहनने वाली ही नहीं थी। मेरा नाम प्रिया है और मैं एक तमिल फैमिली से हूँ। बचपन से मेरा सपना था कि मेरी शादी एक ट्रेडिशनल रेड लहंगे में हो। मेरा लहंगा डार्क रेड कलर का था, जिस पर खूबसूरत गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई थी। मैं और मेरी मम्मी ने उसे चुनने में कई महीने लगाए थे। शादी वाले दिन जब मैं तैयार हुई तो मैं बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी मैंने हमेशा खुद को इमेजिन किया था। हाथों में मेहंदी, बालों में ताजे फूल और एक खूबसूरत लाल लहंगा। पूरा वेडिंग हॉल गेंदे और चमेली के फूलों से सजा हुआ था और हर तरफ रंग बिरंगे ट्रेडिशनल आउटफिट्स नजर आ रहे थे। तभी डायन की एंट्री हुई। उसने सच में एक ब्राइडल स्टाइल वाइट गाउन पहना हुआ था, साथ में प्रोफेशनल हेयर स्टाइल और हेवी ज्वेलरी। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हॉल में दाखिल हुई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसने मुझे रेड ब्राइडल लहंगे में देखा और उसी पल उसे समझ आ गया कि उसका पूरा प्लान फेल हो चुका है। उसे लगा था कि लोग उसकी वाइट ड्रेस नोटिस करेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। इंडियन वेडिंग में ब्राइडल वाइट गाउन पहनी हुई गेस्ट बहुत अजीब लग रही थी। किसी को भी ये समझने में देर नहीं लगी कि असली दुल्हन कौन है। मेरे रिश्तेदार सब कुछ समझ गए थे और धीरे धीरे कमेंट्स भी शुरू हो गए। वाह, तुम्हारी सास का कॉन्फिडेंस कमाल का है, और लगता है आज वो भी किसी खास मिशन पर आई हैं। मैं बस मुस्कुराती रही, क्योंकि मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। उसने खुद ही सबके सामने अपनी इमेज बना ली थी। रिसेप्शन के बाद अर्जुन ने अपनी माँ से बात की और उसी दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। फैमिली को पहली बार डायन का असली पैटर्न समझ आया। अर्जुन ने बाउंड्री सेट करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे डायन का व्यवहार भी बदलने लगा। आज हमारी शादी को 1 साल से ज्यादा हो चुका है। एक दिन डायन ने मुझसे कहा, अगर मेरी ड्रेस की वजह से तुम अनकंफर्टेबल हुई हो तो मुझे अफसोस है। मैंने सिर्फ इतना जवाब दिया, मैं अनकंफर्टेबल नहीं थी, और शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभी, क्योंकि उसका मकसद मुझे अपसेट करना था और वो उसमें पूरी तरह फेल हो गई। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या मुझे उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं रेड लहंगा पहनने वाली हूँ, लेकिन उसके पास महीनों का समय था मेरी कल्चर, मेरी वेडिंग और मेरी ड्रेस के बारे में पूछने का। उसने कभी पूछा ही नहीं। मैंने उसके लिए कोई जाल नहीं बिछाया था, मैंने बस उसे उसके अपने फैसले के नतीजे देखने दिए। अब आप बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप उसे पहले ही चेतावनी दे देते, या फिर उसे अपने फैसले के परिणाम खुद भुगतने देते?